नमस्कार, राम राम सभी किसान साथियों। तो आज का एक ऐसा वीडियो आप किसान साथियों के साथ शेयर कर रहा हूं जो परंपरागत खेती करते हुए किसानों को मुनाफा नहीं हो रहा है। तो आज एक ऐसे प्रगतिशील किसान के पास हम आए हैं जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ तकनीकी खेती कर लाखों रुपए एक बीघे में कमाई करने का प्रयास किया है। तो किसान साथी जो परंपरागत खेती छोड़कर और या परंपरागत खेती के साथ ऐसी तकनीकी खेती करना चाहते हैं वो इस वीडियो में जरूर बने रहें। अगर आप इससे संबंधित कोई वीडियो देखना नहीं चाह रहे तो वीडियो को बीच में भी छोड़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो हम बताएंगे, हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश जी लटियाल जो प्रगतिशील किसान हैं और इनकी खेती परंपरागत खेती के साथ ही इन्होंने जो सेव बोर है उसकी खेती की है। तो एक बीघे में लाखों रुपए की कमाई ये 3-4 महीने में कर पा रहे हैं। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। किस प्रकार से दिमाग में ये आइडिया आया है, कितने पौधे लगे हुए हैं, कितने बीघा में इन्होंने खेती कर रखी है और क्या भाव जा रहे हैं और बेचने के लिए कौन सा क्या मार्केट है, किस प्रकार से दवाएं छिड़क रही है, किस प्रकार से पानी देते हैं, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप बेर या अमरूद की खेती करना चाह रहे हैं या अनार की खेती करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके लिए लाभदायक होगा। आप भी इस प्रकार की खेती कर सकते हैं। राम राम प्रकाश भाई। राम राम। तो आपके हाथ में ये देख पा रहा हूँ, ये सेव नहीं है, ये सेव बोर है। इसकी जो साइज है कम से कम 100 से 150 ग्राम का ये एक बोर होगा और मैंने एक बोर खाया है। एक बोर ही इंसान के लिए काफी है। तो प्रकाश भाई ये किस प्रकार से आइडिया आया कि जो आपकी परंपरागत खेती है जिसे मूंग जवार इस तरह से बोर थे उसको छोड़ के आप ये बेर की खेती कर रहे हैं? मूंग की फसल में वैसे बचत कुछ नहीं है, क्यों लागत ज्यादा है, मुनाफा कम है, तो इस वजह से ये आइडिया आया। और आइडिया आप किसके खेत में देख ऐसा लगा कि मुझे भी बेर लगाने चाहिए? मैंने ऑनलाइन देखा, कहीं किसी के खेत में नहीं देखा। ऑनलाइन की देखा। हाँ। और फिर आपने कितने बीघे खेत के अंदर ये बेर की खेती की आपने? 5 बीघे में तो बेर है, 1 बीघे में अनार है, 1 बीघे में अमरूद है। और पौधे आपने जो लाए इनका रोप लेके आए? हाँ। कितनी उम्र के थे, किस रेट का एक पौधा आया था? एक पेड़ लगभग 100 रुपए का आया था। अभी कितने पौधे लगा रखे आपने? अभी लगा रखे हैं 650 बेर के? नहीं, बेर के 300। बेर के 300। हाँ। 300 पौधे लगाए आपने 100 रुपए के हिसाब से। आपने 30,000 रुपए पौधे लगाने में लगाए। हाँ। और पानी है किस प्रकार से देते हैं? ड्रॉप से दे रहे हैं या दोरी डाल? नहीं, दोरी से डाल। बिल्कुल। और ये आपकी जो बेर का जो खेती देख रहे हैं, फार्म देख रहे हैं, कितने साल के ये पौधे हो चुके हैं और कितने साल बाद में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाता है? 2 साल 2 महीने का हुआ अभी। 2 साल 2 महीने का हुआ है। पिछली बार भी पैदावार हुई? पिछली बार तो कम ही हुई थी, 5-6 कुंटल हुए थे। हाँ। और इस बार अच्छी पैदावार हुई? इस बार अच्छी पैदावार। और इस खेती के साथ ही अगर देखें इसका जो आपने गैप है कितना रखा है एक पौधे के बीच? लाइन टू लाइन 18 फीट रखा है। 18 फीट और पौधे टू पौधा 15 फीट। 15 फीट। तो किसान साथियों आप चाहें तो इसके बीच में भी खेती कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इनका उत्पादन होता है, जिस समय इसमें बगर आता है तो ये थोड़ा सा पेड़ फैल जाता है। लेकिन फिर भी आप जगह देख रहे हैं 10 से 12 फीट की 2 पौधों के बीच जगह है, तो इसके बीच में भी गेहूं है, मूंग है, इस तरह की पैदावार आप ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जो आम के आम गुठलियों के दाम भी कह सकते हैं, आप बेर का भी खेती ले सकते हैं। इसके साथ अन्य फसलें भी आप बो सकते हैं। तो प्रकाश जी किस प्रकार से इसका इस बार उत्पादन होने की उम्मीद है? कितना क्या उत्पादन होगा बीघे? इस बार बीघे में 50,000 से ज्यादा ही होगा। एक बीघे में 50,000 से ज्यादा होगा? सिर्फ 2 महीने की खेती है ये? 2 महीने की खेती है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं 2 महीने की खेती है, बीघे में 50,000 की पैदावार इनकी होगी। एक जो बेर का पौधा है कितने किलो बेर लग जाते हैं उसके ऊपर? लगभग 40 किलो। 40 किलो। फिर इस बार इसमें मैंने भी देखा है आप इसमें एक भी कीड़ा नहीं, इसको किस प्रकार से आप रोकते हैं कि कीड़ा इसमें नहीं पड़ता है? ये ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट करते हैं जी, कुछ बनावट। और जिस प्रकार से जो फ्लोरिंग आती है जिसमें उसी टाइम होता है उसमें उसकी स्प्रे वगैरह कर देते हैं? बिल्कुल करते तो हैं। उससे इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। हाँ। और रही बात इसका मार्केट है, कहाँ बेचना पड़ता है आपको? या मैं तो यही मेरे दुकान से बेचता हूँ। अच्छा, यही आपके बाहर ही दुकान लगा? फार्म हाउस के पास में ही। तो आप अभी देख रहे हैं जो ये फार्म हाउस के बाहर रोड पे लगा देते हैं, तो यही से लोग राहगीर निकलते हैं वो बेर खरीद लेते हैं। क्या भाव भी जा रहा है? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। बिल्कुल। और इसको फिर बाद में आपको तोड़ना पड़ता है या नीचे जमीन पे गिरने के बाद इसको? नहीं, एक एक तोड़ना पड़ता है। एक एक तोड़ना पड़ता है। जिस टाइम ये पीला पड़ जाता है उस टाइम तोड़ना पड़ता है। तो आप अमूमन देख लें 2 साल की इस खेती हो गई तो कितना क्या खर्चा आता है इसमें बेर लगाने के बाद? किस प्रकार से, ताकि किसान साथी देख रहे हैं वीडियो वो भी इससे आइडिया लगाए कि हम खेती करेंगे तो कितना क्या उसमें लागत आएगी, किस प्रकार से दवाई वगैरह छिड़काव करना पड़ता है इसमें? खर्चा कुछ नहीं है, 30,000 रुपए का पेड़ लगाया है जी। हाँ, उसके बाद में कोई खर्चा नहीं है। कोई खर्चा। और इसकी वो छंगाई वगैरह कब करते हैं? वो तो अभी फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में। और पानी है कितने दिन से पानी देते हैं इसमें?
पानी जिस टाइम फ्लोरिंग होती है उस टाइम 15 दिन में 15 दिन मतलब ये 2-3 महीने लगे। हाँ, बाकी नहीं देना होता। तो इसके लिए कोई जमीन भी स्पेशल होनी चाहिए, ऐसी मिट्टी होनी नहीं चाहिए? नहीं, कैसी भी मिट्टी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब बेर का पेड़ ऐसा है कि किसी प्रकार की मिट्टी इसमें अहमियत नहीं रखती है, चाहे काली मिट्टी हो, चाहे भूरी मिट्टी हो, चाहे दोमट मिट्टी हो, किसी प्रकार की मिट्टी हो, कैसा भी पानी हाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मारवाड़ की बात करें तो अब मीठा पानी बहुत कम रहा है, तो इसमें किसी भी पानी की गुस्सी नहीं है कि मीठा पानी होना चाहिए, खारे पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकती है। तो और आप अन्य किसान साथियों से किस प्रकार से अपील करेंगे कि आप जो परंपरागत खेती के साथ इस प्रकार से खेती करें, आपको कितना लाभ हुआ है? जो एक बार बेर खा लिया ना, वो दूसरी बार यही सोचेगा कि मैं भी ये लगाऊंगा। फिर आप शुरुआती आपने की जैसे लगाई तो घर वालों ने, परिवार वालों ने कहा कि ये बेर कैसे लगा रहा है? बिल्कुल कहा था, इससे क्या होगा, बेर लगाने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हाँ। तो ये भी आज की हालांकि अब किसान हाईटेक हो गया है और लोग भी पढ़े लिखे हो गए हैं ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना, तो सब लोग देखते रहते हैं, लेकिन कई जमाना ऐसा था कि इस प्रकार की टेक से हटके जो खेती करते थे उनको काफी सारे ताने सुनने पड़ते थे। प्रकाश भी बता रहे हैं इनको भी काफी ऐसे ताने सुनने के मिले कि आप खेती छोड़ के इस प्रकार की बेर लगा रहे, बेर तो अपने खेतों में और भी है, ये कोई आपको लाभ नहीं देगा। तो इस बार आपका कह रहे हैं कि 1 बीघे में 5 टन की पैदावार होगी, मतलब 50 कुंटल के आसपास। हाँ। पूरी आपकी इसमें 5 बीघे में हो जाएगी, 10 कुंटल बीघे के बोर हो जाएंगे। हाँ। तो अगली बार इसमें प्रोडक्शन और बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अब की बार फ्लोरिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, अगली बार नहीं होगी। अगली बार नहीं होगी। तो ये दिनों दिन आपकी पैदावार है बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और अगर आप यहाँ कह रहे हैं आप यहीं पर रोड पे आप खेत में बेच रहे हैं, अगर ज्यादा आपकी उत्पादन हो जाए तो उसको कहाँ मार्केट में लेके जाते हैं आप? जोधपुर, अजमेर या मंडी मेड़ता सिटी में भी लगती है, और कहीं पर भी दे बिल्कुल। ये तो थी बेर की बात। अब आपने, मैं देख रहा हूँ अमरूद के भी पौधे लगा रखे हैं, कितने पौधे अमरूद के लगा रखे हैं? अमरूद के 60 पेड़ लगे हुए हैं। तो अमरूद कब तक आपकी पैदावार दे देंगे? साल में 2 बार देता है। साल में 2 बार देता है? बिल्कुल देता और अब कब तक शुरू हो जाएगी आप इसका प्रोडक्शन है? महीना 1.5 महीना बाद में शुरू हो जाएगा। महीना 1.5। हाँ। और अनार? अनार भी शुरू हो गए साथ में, अनार अमरूद साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे। तो अमरूद क्या मार्केट रेट में जाएगी यहाँ से? 100 रुपए किलो जाएगा। 100 रुपए किलो। और हाँ। एक पौधे से कितनी के उत्पादन होने की उम्मीद है? और एक पौधे से हो जाएगा लगभग 25-30 किलो। 25-30 किलो। हाँ। तो आप किसान साथियों, आपके साथ ये वीडियो विशेषकर तो बेर की खेती है, जो सेब बोर देख रहे हैं मेरे हाथ में, इनकी वाकई में जो क्वालिटी और इनका टेस्ट है वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। और ये इसके आगे तो किसी प्रकार की एप्पल भी फैले, इस प्रकार के सेब बोर है। और इसमें जो अंदर का बीज है बिल्कुल छोटा सा है, और इसमें जो खाने का दल है बहुत ज्यादा मोटा है, ताकि इसमें किसी प्रकार का ज्यादा वेस्टेज नहीं निकलता है। बेर खाने में बहुत टेस्टी है। तो किसान साथियों, आप भी परंपरागत खेती के साथ इस प्रकार की तकनीकी खेती करके अपनी जमीन है उसमें 1 बीघे में 50,000 से लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं। तो आप अगर इस प्रकार की खेती को पसंद करते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, अन्य किसान साथियों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी खेती को हाईटेक कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। जय जवान जय किसान।